फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम ये देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के लिए, उसी में हम आगे देखेंगे। और साइंस से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन क्वेश्चन आंसर को ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं इसको और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 2 में क्या कह रहा है, देखिए ए में कह रहा है एपीकल्चर क्या है, सिल्वरी कल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है और पिसीकल्चर क्या है। इन सभी के बारे में अगर हम देखेंगे, आप जो आपको पता है आप उनको मिलाना शुरू करिए। और नीचे ये पूरा दिया गया है इनका कोड कि किस तरीके से ये मैच कर रहे हैं। तो अगर हम एपीकल्चर की बात करते हैं तो एपीकल्चर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सबसे पहले विटीकल्चर देख लीजिए। विटीकल्चर आसान होता है, विटीकल्चर जनरली पता ही है। तो अगर विटीकल्चर की बात करेंगे तो भाई अंगूर से संबंधित है। अब आप देखिए केवल सी में और डी में इस तरीके का काम बचा हुआ है। सी का पहला 2 में है, अब उसको आपको देखना है। पिसीकल्चर आप देखेंगे, पिसीकल्चर किससे संबंधित है, पिसीकल्चर को देख लेंगे मछलियों से संबंधित है। ये जो एपीकल्चर है ये हो जाएगा मधुमक्खी से संबंधित और सिल्वरी कल्चर हो जाएगा शहतूत से संबंधित। तो इस प्रकार से अगर हम आंसर की बात करते हैं इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अच्छी और अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, वह क्या कहलाता है। डिस्क, चिप या फिर मैग्नेटिक टेप या फिर फाइल, वो क्या कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चिप। क्या कहलाता है, चिप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए क्या बात कर रहे हैं, उत्तरदायी नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, ब्लैक के रूप में मैथिल क्लोरोफॉर्म होता है, अग्निशमन में प्रयुक्त थैलान ये भी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर आप देखेंगे इसको और अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका नील हरित शैवाल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट जो होता है वो कितने का बना होता है, तो यह होता है 8 बाइनरी नंबर्स का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जिसको पीडीएफ चाहिए है वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ जाएं, पीके एजुकेशन कोर। कहीं पर कोई गैप नहीं है, आप इसको ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, पीके एजुकेशन कोर के नाम से है। तो इसमें आप जाके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर सारा पीडीएफ इसका पूरा मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सीसी क्या है। सीसी की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि कोड या फिर एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना, इसी को हम सीसी कहते हैं। लोग कहते हैं ना हम बोलचाल की भाषा में कि एक मुझे सीसी कर लेना, तो वो मेल जब एक से ज़्यादा लोगों को भेजी जाती है तो उसे हम सीसी के नाम से जानते हैं। एक है, अगला क्वेश्चन है, परक नली शिशु के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, परक नली में डिम्ब निषेचित होता है, ना कि जन्म होता है और ना ही बच्चे की वृद्धि उसमें होती है। अगर ये काम हो जाते हैं तो खराब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। बात कर रहे हैं आनुवांशिक अभियंत्रण, रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग या फिर मानव क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, मानव क्लोनिंग नहीं होती है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बात कर रहे हैं सुमेलित है, तो विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। अगला है ISRI उपग्रह केंद्र जो है वो थुम्बा में। MHAR केंद्र बैंगलोर में। तो सही आंसर इसका सही होगा स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में, क्योंकि ये सही की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक जो बनाया गया था उसके बारे में है और ध्यान देने वाली बात है। उस समय का करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख लेते हैं। ये चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें,
विश्वव्यापक जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? इसमें अगर देखेंगे तो कौन है WWW के जो प्रवर्तक हैं या आविष्कारक हैं वो कौन है बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको शायद टिम वर्सल ली कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको जरूर आप जहां पर भी नोट्स बनाए वहां पर इसे लिख लें। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा एक चीज और, जिन लोगों ने भी आरओ का एग्जाम दिया है अब अभी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर आएंगे, पास होगा नहीं होगा। आप आराम से मेंस की तैयारी करिए, नहीं तो अभी आगे यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी करिए। ये नंबर और कई लोग यूट्यूब में डालेंगे कि इतना कट ऑफ जाएगा इतना कट ऑफ जाएगा, इसमें प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। उससे बेहतर होगा कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी वापस से शुरू करें अगर आपको नंबर कम लग रहे हैं तो, और अगर नहीं कम लग रहे हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी जारी रखें और यूपीपीसीएस के लिए जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी को जारी रखें। ये बेकार में टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करें कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वाला बंदा ये ज़रूर डालेगा इतना कट ऑफ जाएगा इतना कट ऑफ जाएगा। जब एग्ज़ाम देता है ना बच्चा उसको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है किसने कितना बताया, और जहां तक उसके नंबर अगर मिल रहे होते हैं बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता नहीं इसी ने सही सबसे सही एनालिसिस दी है, पर ऐसा होता नहीं है। हमेशा आप इतने सालों का पेपर उठा के देख लीजिए, आरओ का हमेशा 140 के लगभग ही कट ऑफ गई है। 138, 40, 35 मतलब 140 तक जाता है। लड़कियों के लिए अगर हम बात करेंगे 121 से लेके 130, 35 तक लड़कियों के लिए भी जाती है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके इतने में मार्क्स आ रहे हैं वो लोग मेंस की तैयारी करें, और नहीं अगर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ उसमें टाइम बर्बाद मत करें, अपना आगे के लिए देखें। और यूपीपीसीएस का जो पेपर आने वाला है उसमें समय खराब ना करें, उसको बहुत ध्यान से देखें और उसके लिए पढ़ाई रखें। बहुत सारी सीरीज़ लगाइए। फिर से जो गलतियां आपने आरओ में की हैं उनको आप यूपीपीसीएस में ना दोहराएं, और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और प्लीज़ मैं बार बार सबसे ये कहूँगी जल्दबाजी करने से क्वेश्चन के टाइम पर बचें, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रेशर ही एक बड़ी चीज़ होता है। उस समय पर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन आपकी गलती से गलत ना हुआ हो। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी गलती से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो आपका वो जो नंबर होता है वो आपको कई रैंक नीचे खींच देता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, लेकिन गलती से भी गलती ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तो इट्स ओके, लेकिन अगर आता है तो गलत ना हो कम से कम। और मैं बार बार फिर से कहूँगी आरओ का टेंशन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए प्लीज़। अब किसी के भी जितने भी चैनल्स हैं कितने भी लोग डालें, आप हमारे देखिए किसी और का देखिए, इतना जाएगा कट ऑफ कोई मतलब नहीं है। आपको पास होना होगा, आपके नंबर आएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, आप मेंस दे दीजिएगा। आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कीजिए, दोबारा से शुरू करिए, दोबारा से शुरू करिए। अगर आपको लगता है ये 129 क्वेश्चन जो है वो उस समय का करंट का क्वेश्चन है तो इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि के पुनरुत्पादन मतलब रिप्रोड्यूसिंग साउंड के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क यदि ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, या फिर लेजर बीम, या फिर बेरियम टाइटेनिक सेरेनियम। तो क्या होता है सर? इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है लेजर बीम। 130 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो थोरियम है। जैसा कि हम जानते हैं ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था, आईएएस प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वहाँ का, तो आप इसे देख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आईएएस में पूछे जाते हैं कई बार वो यूपीपीसीएस डाल देता है उनको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है? तो माउस, जैसा कि हम जानते हैं। इंद्र क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, चालक रहित विमान है, या फिर रडार है, या फिर टैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रडार, ये एक रडार है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो कैसे किया? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सेमीकंडक्टर से। बहुत आसान सा कोई आंसर है ये, सेमीकंडक्टर से। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन से। किससे बनी होती है?
सिलिकॉन से बनी हुई ये आईसी चिप होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। ये कंप्यूटर के बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस में पूछे जाते हैं। पीसीएस में और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशली रेलवे वगैरह में जब जेईई वगैरह का एग्जाम होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे में फिजिक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं, तो रेलवे वाले लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 175, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव है? तो कौन सा है? डॉली है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, बट पता होना चाहिए, इसलिए इसको देख लेते हैं। ये वाला हटा देते हैं क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका सही आंसर है। कई बार एग्जाम में यूपी पीसीएस में पूछा गया है, शायद 2012 और 13 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी। ये की गई थी 1995 में। तो ये क्वेश्चन उस समय का है, सॉरी 1995 में नहीं, 1990 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क में या फिर रैम में या फिर रोम में? इसमें तो ये रहती है रैम में, रीड एक्सेस मेमोरी। अगला है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। क्या? बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। ये बन जाता है नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी को जब मिलाते हैं तो एक बायो फर्टिलाइजर एक बहुत अच्छा बन जाता है, और ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर को जाल कृमित मतलब नेटवर्किंग को करना क्या कहलाता है? खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाना, सूचना अधिगमन की आवश्यकताओं को बढ़ाता है, या फिर सभी? तो ये सभी काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को जाना जाता है बैक्स 780। GIF का आशय क्या होता है? जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेटिंग, जियोग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी इसका मतलब नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, CPU का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? अगर आप देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव की अगर बात करते हैं, ये पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो 186 का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकाक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित की गई है, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी तकनीक विकसित की गई है। 188 का अगर हम देखते हैं, ऑप्शन बी जीन मैपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, हल्का सा दिख रहा है, तेजाब वर्षा मतलब जो एसिड रेन होती है वो किससे संबंधित है? तो एसिड रेन जो संबंधित होती है वो होती है, अगर देखेंगे एसिड रेन का नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड रेन किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण। ब्लैक होल का तात्पर्य क्या होता है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल होता है कि सारे विकिरण को, ऑप्शन सी, सारे विकिरण को जो इसके पास में प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और केवल मीथेन। तो अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरो
कार्बन के द्वारा। किससे हो रही है? क्लोरोफ्लोरो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो इसमें सारा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कट गया है, वैसे ये रूस में है। इसको अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, वरना इसे हटा सकते हैं। 193 तक ये करंट का है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने शुरुआत में नहीं बोला, आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पता चल सकें। और अगर आप आगे के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।